नमस्कार मित्रों, इस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बात करते हैं यूजीन सैंडो के ग्रिप डंबल की। यूजीन सैंडो कहते हैं कि मैंने अपने करियर के शुरुआती दौर में पाया कि लोगों को व्यायाम करते समय अपने दिमाग को पूरी तरह से मांसपेशियों पर केंद्रित करना अति आवश्यक है, ताकि तंत्रिका तंत्र पर अनावश्यक दबाव डाले बिना मांसपेशियों को पूरी तरह से नियंत्रण में लाया जा सके। ऐसा करने के लिए मैं बहुत समय तक सोचता रहा। फिर मैंने इस समस्या के समाधान के रूप में स्प्रिंग ग्रिप डंबल का निर्माण किया। मित्रों, यह डंबल आधुनिक डंबल से भिन्न होता है। इसका साइज इतना छोटा होता है कि बस हाथ से ठीक प्रकार से पकड़ में आ जाए। ये डंबल आज के प्रचलित डंबल की भांति नहीं थे और ना ही सैंडो के डंबल के दोनों तरफ भारी वजन होता था, क्योंकि ताकत का संबंध तो भारी डंबल से बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचते हैं कि 40 किलो या 50 किलो डंबल से व्यायाम कर लूं, लेकिन इससे ताकत नहीं आती है। ताकत आने का तो विज्ञान ही कुछ अलग है। भारी डंबल से व्यायाम करने से बस ये होगा कि व्यक्ति की शो ऑफ बाजी हो जाती है और मसल पंप हो जाती है, लेकिन मित्रों, ताकत लाने के विधि कुछ और ही होती है, जिसका वर्णन मैंने पिछली अनेक वीडियो में किया है और आगे भी करूँगा। तो सैंडो स्प्रिंग डंबल भार में बहुत हल्के होते हैं और क्या होता है कि जहाँ से इन डंबल को पकड़ा जाता है उसके बीच में 5-6 स्प्रिंग होती हैं, जिसको व्यायाम करते समय मुट्ठी की ताकत से खींचना पड़ता है और व्यायाम को शुरू किया जाता है। तो क्या होता है कि जब ताकत लगाकर इस डंबल को खींचा जाता है तो संपूर्ण मांसपेशियों पर मुट्ठी को खींचने की वजह से गहरा तनाव पड़ता है और यह तनाव बड़ी मांसपेशियों से लेकर छोटी मांसपेशियों तक प्रवेश कर जाता है। तो सैंडो ने विचार किया कि इस डंबल से व्यायाम करने से भीतर तक की मांसपेशियों का प्रभाव पड़ता है और सबसे बड़ी बात ये है कि जब मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है तो मन स्वतः ही मांसपेशियों पर केंद्रित होने लगता है। बस कुछ समय के अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो यही विचार करके सैंडो ने स्प्रिंग डंबल का निर्माण किया, क्योंकि यह व्यायाम करते समय आप स्वयं ही अनुभव करोगे कि जब आप ताकत लगाकर मुट्ठी को खींचते हैं तो इससे फोरआर्म्स की मसल्स टाइट होती है और फिर बाइसेप्स की मसल्स बनती है और इसी से ही डेल्टॉइड की मसल पर पूरा प्रभाव पड़ने लगता है। यानी सिर्फ अपनी मुट्ठी को पूरी ताकत से टाइट करने पर पूरी भुजाओं की मसल पर प्रभाव पड़ता है। मैंने स्वयं ही यह व्यायाम करके देखा है, बहुत ही अद्भुत परिणाम आते हैं। इसमें भीतर से ही सभी मांसपेशियों में जुड़ाव होने लगता है, जिससे फिर बाद में अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्राप्त होती है और ग्रिप इतनी बढ़ जाती है कि पूछो ही मत। यूजीन सैंडो कहते हैं कि व्यायाम में इच्छा शक्ति का पूरा प्रयोग किया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मस्तिष्क हमारा काम पर केंद्रित होना चाहिए, लेकिन अधिक काम नहीं करना चाहिए। यूजीन के कहने का तात्पर्य यह है कि व्यायाम कम समय तक किया जाना चाहिए, लेकिन मन को पूरा केंद्रित करके ही व्यायाम को करना चाहिए। मित्रों, यूजीन सैंडो भी मात्र 30 मिनट तक ही व्यायाम करते थे। आपको मैंने पहले ही बताया है, यूजीन सैंडो मात्र 30 मिनट के लगभग ही व्यायाम करते थे, लेकिन व्यायाम के समय संपूर्ण मन को एकाग्र करके व्यायाम करते थे। और आज के समय में देखा जाए तो आधा घंटा तो जिम में यह डिसाइड करने में ही चला जाता है कि आज एक्सरसाइज कौन सी की जाए।
ग्रिप डंबल का लाभ यह है कि इसके प्रयोग से स्वयं के द्वारा प्रयोग की जा रही इच्छा शक्ति की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि इस डंबल में स्प्रिंग्स होती हैं। यदि 2 स्प्रिंग लगाकर अभ्यास किया जा रहा है तो वहाँ पर बहुत ही कम इच्छा शक्ति का प्रयोग होगा। यदि 4 स्प्रिंग का प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पर अधिक इच्छा शक्ति लगानी होगी, क्योंकि स्प्रिंग को टाइट करने के लिए ताकत तो वहाँ लगानी ही पड़ेगी। सैंडो डंबल का मुख्य लाभ यह है कि इस डंबल की सहायता से शरीर के सभी अंगों का व्यायाम हो जाता है। यूजीन सैंडो के डंबल का भार 3 पाउंड था, जिनको कोई बालक भी सरलता से प्रयोग कर सकता है। यूजीन सैंडो ग्रिप डंबल को ठीक प्रकार से प्रयोग करने की विधि अपनी लिखी किसी अन्य पुस्तक में बताते हैं, जहां पर सारे व्यायाम लिखे हुए हैं। यूजीन सैंडो के समय में ही जो और भी शक्तिशाली पुरुष थे, उन सबकी ग्रिपिंग पावर बहुत ही अच्छी थी, जैसे कि हरमन गॉर्नर, थॉमस इंच, आर्थर सेक्शन। इन सबकी भी स्ट्रेंथ बहुत खूब थी। इन्होंने भी अपने प्रणाली द्वारा ग्रिप पावर को हासिल किया था। सैंडो भी एक पोजिंग फिजिक के रूप में जाने जाते थे, तभी से इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग के नाम से ख्याति मिलना शुरू हुई, क्योंकि इन्होंने अपने व्यायाम प्रणाली को फैलाया और लोगों को लाभ भी प्राप्त हुआ। यूजीन सैंडो के डंबल किसी अन्य अधिक वजन वाले डंबल से कई गुना अच्छे थे। वो क्यों, इसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ। इन स्प्रिंग डंबल में स्प्रिंग लगी हुई होती है। जब किसी पहलवान की पकड़ बहुत अच्छी हो जाती है तो वह अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए और भी स्प्रिंग उसमें प्रयोग कर सकता है। तो मित्रों, इस प्रकार से यूजीन सैंडो ने अपनी प्रणाली में स्प्रिंग डंबल को जोड़ा और इनका खूब प्रचार किया। इसी प्रकार से सैंडो जी ने व्यापार की दृष्टि में देखते हुए और सुदृढ़ उपकरण की व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने और भी उपकरण बनाए, जिनको सैंडो सिस्टम के प्रयोग में किया जाता था। यूजीन सैंडो के सभी व्यायाम उपकरण में मुख्य बात यह थी कि व्यायाम करते समय पूरी इच्छा शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। मित्रों, अब हम आगे की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। सैंडो स्प्रिंग डंबल जो थे, इनका मुख्य रूप से प्रयोग यूजीन सैंडो अपनी व्यायाम प्रणाली में करते थे। इसके अतिरिक्त वह केवल बल प्रदर्शन में ही अन्य सामग्रियों का प्रयोग करते थे। अगला पार्ट मैं बहुत ही जल्द लाऊंगा। मित्रों, वीडियो पर अपना कमेंट ज़रूर छोड़कर जाना। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूं।